हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में। आज हम एक्सेल में ई डेट फंक्शन कैसे यूज़ करते हैं इसके बारे में सीखेंगे। ये आपके सामने एक इंश्योरेंस डेटा है, इसमें हमें रिन्यूअल डेट और एक्सपायरी डेट निकालनी है। तो ये हम ई डेट फंक्शन से निकालेंगे। जब भी आपको एंडिंग डेट निकालने के लिए बोला जाए, ठीक है, तो इसके लिए हम ई डेट फंक्शन यूज़ करते हैं। एक्सेल में जो होता है, आपको कई बार कॉल भी आता है इंश्योरेंस एग्जीक्यूटिव का। जब आप अगर आपने इंश्योरेंस लिया हुआ है तो उसके रिगार्डिंग आपको कॉल आता है कि आपका इंश्योरेंस जो है वो एक्सपायरी होने वाला है, ठीक है। उसके रिन्यूअल के लिए आपको कॉल आता है, बट उनको कैसे पता चलता है कि आपका इंश्योरेंस का रिन्यूअल टाइम आ गया है? एक्चुअली वो लोग जो है कुछ इस तरह से डेटा को मैनेज करते हैं और फिर यही डेटा जो है, डेटा लिस्ट जो है कॉलिंग एग्जीक्यूटिव को पकड़ा देते हैं। वो कॉलिंग एग्जीक्यूटिव जो है फिर कॉल करता है आपको और बताता है कि आपका जो इंश्योरेंस जो है वो एक्सपायरी होने वाला है, ठीक है। तो इसको किस तरीके से हम जो है यहाँ पर एनुअल डेट और एक्सपायरी डेट निकालेंगे इसके बारे में हम सीखेंगे। ये क्वेश्चन आपसे जो है, कभी अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं इंश्योरेंस कंपनी में या फिर इंश्योरेंस डेटा को अगर आपको मैनेज करना है, तो वहाँ पर पॉलिसी डेटा को मैनेज करना है, तो ये क्वेश्चन आपको वहाँ पे पूछा जाएगा। और जब आपको पता है तो आप इजीली इसको करके दिखा दें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे आपको आने वाली न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मैं हूँ सैमी, सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। हमें यहाँ पर पॉलिसी डेट और ईयर दिया है, ठीक है। इसका हमें जो है रिन्यूअल डेट और एक्सपायरी डेट निकालना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम जो है ई डेट फंक्शन यूज़ करेंगे, ई डेट, ओके। देन उसके बाद जो है हमें स्टार्ट डेट, ओके। स्टार्ट डेट क्या है, ये है। इसके बाद कोमा, यहाँ पे मंथ बोल रहा है, बट यहाँ पे क्या है, ईयर है, ओके। हमारे सामने ईयर है, ये मंथ नहीं है, ठीक है ना। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको यहाँ पे सिलेक्ट किया हमने ईयर, देन इसको इंटू किया 12 से, ओके। बिकॉज हमें मंथ में चाहिए तो ये मंथ में इसको ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर लेगा, ओके। देन ब्रैकेट क्लोज, ओके। देन एंटर। जैसे आपने एंटर प्रेस किया, यहाँ पे आपको जो है इसका यानी 24 मई 2022 को ये इंश्योरेंस पॉलिसी जो है ली गई थी। उसके बाद जो है इसका एंडिंग टाइम यानी रिन्यूअल टाइम क्या है, वो 24 मई 2025 को इसका रिन्यूअल टाइम है, ठीक है ना। तो इसका जो है रिन्यूअल डेट ये आ गई, ठीक है। इसको हम जैसे कंट्रोल एस करेंगे तो ये जो है रिन्यूअल डेट आ गई इसकी, ठीक है ना। अब ये से अगर हमें एक्सपायरी डेट निकालनी है इसकी, तो इसके लिए भी सेम फॉर्मूला हमें यूज़ करना है, ई डेट फंक्शन हम यूज़ करेंगे, ठीक है। देन इसकी स्टार्ट डेट ये है, देन कोमा। मंथ के लिए सेम प्रोसीजर कि हमने पहले ईयर सेलेक्ट किया, देन उसको इंटू 12 किया, ओके। देन ब्रैकेट क्लोज। बस यहाँ पे क्या करना होता है हमारे को, एक्सपायरी डेट के लिए हमें जो है, क्योंकि एक्सपायरी डेट जो है वो एक दिन पहले की होती है, ओके। तो इसलिए जो है हमें 1 प्रेस कर देना है जस्ट। जैसे हमने -1 प्रेस किया, उसको ब्रैकेट क्लोज किया, ठीक है। या नहीं भी करेंगे, ब्रैकेट नहीं लगाएंगे तो भी चलेगा। देन एंटर। देन उसके बाद जो है कंट्रोल डी। अब यहाँ पे जो है हमारे सामने इसकी एक्सपायरी डेट आ गई, यानी 24 मई 2022 को ये इंश्योरेंस लिया गया था और 23 मई 2025 को ये इंश्योरेंस खत्म हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 3 साल का ड्यूरेशन का है ये, ठीक है। तो इस तरीके से जो है हम इंश्योरेंस डेटा पे रिन्यूअल डेट और एक्सपायरी डेट कैसे निकालते हैं। तो इस तरह से हम इंश्योरेंस की रिन्यूअल डेट और एक्सपायरी डेट निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर तो इस तरीके से हम इंश्योरेंस की रिन्यूअल डेट और एक्सपायरी डेट निकालते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज हमने इंश्योरेंस की रिन्यूअल डेट और एक्सपायरी डेट कैसे निकालते हैं ये ई डेट फंक्शन का यूज के साथ देखा, ठीक है। अगर आपको ई डेट फंक्शन अगर आपको कहीं पर भी नहीं तो हमें इंश्योरेंस की, तो इस तरीके से इंश्योरेंस डेटा की रिन्यूअल डेट और एक्सपायरी डेट निकाल दी जाती है, ठीक है, ई डेट फंक्शन के। तो इस तरीके से इंश्योरेंस डेटा की रिन्यूअल डेट और एक्सपायरी डेट निकाली जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से हम इंश्योरेंस डेटा की रिन्यूअल डेट और एक्सपायरी डेट निकाल सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं आपको एक्सेल में ई डेट फंक्शन का अच्छे से यूज़ आ गया होगा और आप जो है इसकी प्रैक्टिस करना, जिससे आपको ये इजी टू यूज़ हो जाएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे आपको आने वाली न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद न्यू टॉपिक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।